या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, नवरात्रि का आज 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा। मां कालरात्रि की पूजा करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता कालरात्रि को शुभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। मां कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना और उपासना करने से मां अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। साथ ही मां व्यक्ति की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वहीं तंत्र मंत्र साधनों को मां कालरात्रि की पूजा करना विशेष फलदायी रहती है। साथ ही माता कालरात्रि की आराधना करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मां कालरात्रि के स्वरूप, पूजा विधि और कथा। मां कालरात्रि का स्वरूप की बात करें तो माता का काला रंग का स्वरूप है। साथ ही माता की 4 भुजा हैं, वहीं विशाल केश है। साथ ही माता के एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन और दूसरे हाथ में खड़ग तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली कालरात्रि अपने विराट रूप में नजर आती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वहीं इसके बाद माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। साथ ही मां कालरात्रि की स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के आगे आप गंगाजल का छिड़काव करें। वहीं अगर कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र नहीं है तो आप मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक लगाएं। साथ ही मां को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। वहीं गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही अंत में आरती के बाद दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। वहीं मां कालरात्रि की की बात करें तो मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से वह जल्द प्रसन्न होती हैं। साथ ही मां कालरात्रि को मालपुआ का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका नकारात्मक शक्तियों से बचाव होगा। साथ ही सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मां कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने की सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस स्वरूप में मां पार्वती कालरात्रि कहलाई। भक्तों, सप्तमी की रात्रि में तिल या तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। इससे मां कालरात्रि प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। जय महाकाली, जय जगदम्बे माता, जय अंबिका।